Hello students, in this video we are going to learn international phonetic alphabets or you can say transcription. Basically English में हमारे पास में 26 letters होते हैं A to Z, but we have 44 sounds in English. English में हमारे पास 44 sounds हैं, जिसमें से further हमने इन्हें divide किया हुआ है vowel sounds and consonant sound. फर्दर जो वावल साउंड है उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. टोटल देखो वी हैव 20 वावल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड बेसिकली द वावल साउंड्स को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. मोनोथोंग्स एंड डिप्थोंग्स. सो वी हैव 12 मोनोथोंग्स एंड 8 डिप्थोंग्स. वैसे जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है ना, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस. अब देखिए वॉइस साउंड्स होते क्या हैं. जब भी आप कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो आपके गले के अंदर ना अपने गले पे हाथ रखना और बोल के देखना. अगर वहां पे वाइब्रेशन हो रही है, बोल के देखें ब ब. जब हम ब बोल रहे हैं म, तो हमारे गले में ना एक वाइब्रेशन हो रही है और वही साउंड्स कहलाते हैं वॉइस्ड साउंड्स. और वॉइसलेस साउंड्स वो होते हैं जिनमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता. तो इसीलिए हमने इन्हें 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सो आज की इस वीडियो में हम जो है 12 जो हमारे मोनोथोंग्स हैं वो पढ़ेंगे. अब देखिए आपने बचपन में ना अ से लेकर अंक तक, छोटे से अनार, बड़े से आम, छोटी सी इमली, बड़ी सी ईख, ये सब पढ़ा हुआ है. वही है हमारे स्वर, जिसे हम बोलते हैं वावल साउंड्स. तो आज की इस वीडियो में हम अपने वावल साउंड्स या फिर यू कैन से मोनोथोंग्स पढ़ेंगे. देखिए सबसे पहला हमारा जो साउंड है दैट इज ये. इसे आप ये भी बोल सकते हैं छोटी ई. साउंड क्या है ये? ई. ई. अगर मैं बोल रही हूँ इट, तो ये ई का साउंड है. इसी तरह हमारा एक और साउंड होता है जिसे हम बोलते हैं बड़ी ई. ई. इसमें क्या है, हम बोल दोनों ई के ही साउंड है. ये शॉर्ट ई साउंड है ई, और ये हमारा लॉन्ग ई साउंड है ई. ठीक है. अगर मुझे अब देखिए हमें पता है जो ई का साउंड है ना वो हमारा ई होता है. बेसिकली हमने यहाँ पे साउंड्स पे ध्यान देना है. तो जब भी किसी वर्ड को हम ट्रांसक्राइब करेंगे, जैसे इट को अगर हमें ट्रांसक्राइब करना है तो हम ऐसे दो दो स्लैश पॉइंट्स के बीच में रखेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे देखो साउंड क्या है, ई एंड ट, दो ही साउंड्स है. तो ई के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं एंड ट के लिए जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ट, इट. अब बोल के देखिए इट, तो यहाँ पे मेन स्ट्रेस कौन सा है, ई के ऊपर, इसीलिए हमने ये वाला सिंबल लगाया है. वैसे आप बोल के देखिए सिट. अगर मुझे सिट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, स, इंग्लिश में सी, स, ई, ट, सिट. यही 3 साउंड है ना. तो स ये ई का साउंड है एंड ट वैसे का वैसे, तो हम इसे कहेंगे सिट. बोल के देखिए स के ऊपर हमारा स्ट्रेस है. वैसे ही अगर मुझे लिखना है फील, फील का अगर मुझे ट्रांसक्राइब करना है तो ये फिल नहीं है, यहाँ पे हम फील कर रहे हैं. तो फ इंग्लिश में जैसे लिखते हैं ई, ये ई का साउंड है ल, फील. जो हमारा स्ट्रेस है इसके ऊपर आएगा. अगर मुझे यहाँ पे लिखना है सीट, ऊपर सिट लिखा है हमने, वो सिट है, ई का साउंड. और अगर मुझे सीट लिखना है तो यहाँ पे 3 साउंड बनते हैं स, ई, ट. तो स वैसे का वैसे इंग्लिश में, ट वैसे का वैसे, ई, ये हमारा ई है सीट. और जो स्ट्रेस है हमारा स पे है. लेकिन अब देखो जो यहाँ पे हमने ये, क्योंकि देखो ये हमारा वावल साउंड है और ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है. ठीक है. तो वावल के लिए तो हमने ये वाला सिंबल यूज किया है. इंग्लिश में क्या है, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है वो जैसे हम ए टू जेड लेटर्स में करते हैं वैसे ही है, लेकिन कुछ चेंज है. जैसे कि अगर मुझे चिट लिखना है तो हम च लिखने के लिए ना, च, च के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं. ठीक है, इज इक्वल टू च.
तो अगर मुझे चिट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, च और ट ऐसे, चिट। ठीक है, लेकिन अगर मुझे चीट लिखना है तो जबकि हमें पता है च के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, चीट। च और ट तो वैसे का वैसे, ईट, चीट। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा है, दो सिंबल सीखे हैं, ई और ई। नेक्स्ट हमारा जो सिंबल है दैट इज उ वर्सेस ऊ। ऊ के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये उ और ऊ, विच मीन्स छोटा ऊ और बड़ा ऊ। वुल्फ या फिर वूल, बोल के देख लो, वुल्फ में आया ऊ ही है लेकिन शॉर्ट है ऊ, वुल्फ। यहाँ पे वूल, ये लॉन्ग में चला गया। अगर मुझे वुल्फ की ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो हम क्या करेंगे, दो ऐसे है ना, स्लैश वुल्फ, ULF, वुल्फ, वुल्फ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको ट्रांसक्राइब करना है तो क्या लिखेंगे हम, वूल, व उल, तीन साउंड्स है ना, व ऐसे ही, ल ऐसे ही, वूल। ठीक है, अगर मुझे लिखना है पुट, चलो पुल लिख लेते हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, पुल। लेकिन अगर मुझे पूल लिखना है, पूल। अगर मुझे फुल लिखना है, फुल, फूल। तो ये आपने आपने समझा, यहाँ पे उ ऊ, ये दो साउंड है। ओ का साउंड हम ये सिंबल यूज करते हैं, ओ, ओ, ये वाला। जैसे कि हॉट, अगर मुझे हॉट लिखना है कैसे लिखेंगे हम, हॉट, हॉट है वैसे, ये ओ का सिंबल है, हॉट। लेकिन अगर मुझे सौ लिखना है, देखो ओ, ओ, ये दो सिंबल, दो साउंड्स है, सौ, स, ओ, सौ। पॉट, पॉट, सौ लिख लिया हमने, फ्लो, फ्लो। ठीक, ए, सॉरी, ए, क्योंकि इंग्लिश में ए का साउंड होता ही नहीं है। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे क्यों नहीं होता। ए, ए, ये ए वाला, जैसे कि बेड एंड बैड। अगर मुझे बेड लिखना है तो ब और ड, तो दो साउंड है, ब और ड, बेड। ठीक है, लेकिन अगर मुझे बैड लिखना है तो हम ये वाले सिंबल का यूज करेंगे, बैड। हेड, हैड। यहाँ पे बेसिकली आपको साउंड्स पे ध्यान देखना है, ह और ड वैसे का वैसे। ठीक है ना, हेड, हैड। के साउंड, यहाँ पे अ का साउंड तीन तरह से, पहले है अ साउंड, आप बोल के देखो, अ, कप, अप। अगर मुझे कप लिखना है, ये साउंड है अप, अ का साउंड, अप से याद रखना आप, कप। मग, ठीक है, वैसे एक और अ साउंड है, ये वाला, ये भी अ का साउंड है, लेकिन ये कब आएगा ध्यान रखना है, इसे हम इनविजिबल अ भी बोलते हैं। कभी भी किसी वर्ड के एंड में अगर वो वर्ड आर से खत्म होता है, मतलब देखो हम जब टीचर बोल रहे हैं तो हम टीचर नहीं बोलते, हम बोलते टीचर। सो दिस आर इज साइलेंट इन दिस वर्ड। सो जब इस आर की जगह पे हम इसको यूज करेंगे, देखो, ट, ई, टी। च के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, च, टीचर। तो आर को हटा के हमने ये वाला सिंबल यूज किया, टीचर।
वैसे ही फीचर, फीचर। वैसे ही इसमें और वर्ड्स भी आते हैं, जैसे एक वर्ड है अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम अबाउट बोल रहे हैं तो जो हमारा बिल्कुल स्लाइटली प्रोनाउंस हो रहा है, तो वहां पे भी हम इसी का ही यूज करेंगे, अबाउट। ये आ और उ हमारा डिप्थोंग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अबाउट, अलाउ, अलाउ, ठीक है। इसी तरह एक और हमारा ओ आता है, विच मीन्स अगर कोई वर्ड एंड में आर से खत्म होता है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अगर कोई वर्ड के अंदर जो शुरू में ए जो है वो साइलेंट होता है, तब हम ये सिंबल को यूज करते हैं। अगर कोई वर्ड के बीच में आर होता है, जैसे कि विच मीन्स ये र का साउंड है, जैसे कि बर्ड, यहाँ पे क्या है, बीच में आर है ना, तब हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ब और ड तो वैसे का वैसे, बर्ड, र, और र का साउंड है, बर्ड। वैसे ही फ्लर्ट अगर मुझे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, फ ल र ट, फ्लर्ट। उसी तरह जो हमारा एक साउंड है आ साउंड, विच मीन्स आ, बचपन में हमें पढ़ा है आ से आम है, हमें अगर लिखना है हाफ, ठीक है, तो हम इसे हालफ तो नहीं बोलते ना, इसे हम बोलते हैं हाफ। तो हा और फ दो ही साउंड है यहाँ पे, हा और फ, और आ के लिए हमने ये सिंबल यूज किया, हाफ, बाम, ठीक है। इसमें बालम नहीं बोलते, इसे हम बा और म ऐसे का ऐसे, आ के लिए हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं, बाम। अब एक वर्ड है हार्म, ठीक है, तो यहाँ पे हारम तो नहीं बोलते, इसे हम हार्म बोलते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे इसे, हार्म। एंड कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया है, देखो आपको करना क्या है, आपको हर एक वर्ड को, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस ई साउंड की प्रैक्टिस करनी, ई पहले मुझे बोलना है, फिर ऐसे सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं और प्रैक्टिस करनी है हम उसे कैसे लिखेंगे। जैसे ई साउंड है, फील वाला, लॉन्ग वाला ई साउंड, तो हमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप वर्ड्स नहीं बना पाओगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिप्थोंग्स पढ़ेंगे। डिप्थोंग्स का मतलब होता है टू वावल साउंड्स। अभी देखो हमने जो पढ़ा है लास्ट लेक्चर के अंदर, जैसे ई की बात कर रहे हैं हम, या फिर ई, वो सिंगल वावल साउंड था। यहाँ पे हम डिप्थोंग्स दो वावल साउंड पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा है आई। अगर मुझे ये एक्चुअल में होता कौन सा है, आ वाला, आ और ई को जब हमने मिला दिया, दो साउंड बनेंगे, दैट विल बी आई, आई। और इंग्लिश में अगर मुझे इसको ट्रांसक्राइब करना है तो हम यही सिंबल यूज करेंगे, आ ई, आई। अगर मुझे लिखना है हाइट, तो यहाँ पे बोल के देख लो, हा ई ट, ठीक है। हा और ट तो वैसे के, और आ और ई ये वाला हम सिंबल यूज करेंगे, हाइट। और अगर मुझे फाइट लिखना है, कैसे लिखेंगे हम, फ आ ई ट, फाइट। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट वावल साउंड है, दैट विल बी ईयर। ये ई का साउंड है और ये है अ का साउंड, टीचर वाला। ये ई शॉर्ट ई साउंड एंड ये टीचर वाला, तो दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, हियर, ईयर। कौन से वाला, ईयर वाला याद रखना, क्योंकि आर तो साइलेंट ही होता है। तो अगर मुझे इसका ट्रांसक्राइब करना है वर्ड को, क्या बनेगा, ई ईयर, ईयर। तो अगर मुझे इस वर्ड को ट्रांसक्राइब करना है, हम क्या बोलेंगे, हियर। कैन यू हियर मी, हियर। वर्ड क्या है हमारा, फियर। फियर वर्ड है, अगर उसको ट्रांसक्राइब करना हो, क्या करेंगे, फ ई अ, फियर। एक वर्ड है हमारा डियर।
डी डियर, डियर। तो ये क्या साउंड है? ई और अ। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ई अ, ई। नेक्स्ट हमारा है साउंड, ये क्या है? आ और ऊ का साउंड। तो इसको हम ना दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। कई बार हम इसे आओ बोलते हैं, या और कई बार हम इसे आओ बोलते हैं। जैसे कि अगर मुझे लिखना है वाव, तब हम क्या सिंबल यूज करेंगे? वाव, ठीक है। और अगर मुझे बोलना है काव, तब हम क्या सिंबल यूज करेंगे? काव, ठीक है। यहाँ पे ओ का साउंड है, काव। लेकिन अगर मुझे लिखना है हाउस, तब हम इसे यूज करेंगे हाउस, ठीक है, हाउस। अगर मुझे लिखना है ब्राउन, कैसे आएगा? आउन, ब्राउन, ठीक है। देखो क्या है, यहाँ पे दो दो साउंड्स है ना इसके, आओ, ठीक है। आ और ऊ, इसके दो साउंड्स बनते हैं, आऊ वर्सेस आओ। कैसे? वाव, हमने ऐसे लिखा है वाव, खाओ। लेकिन इसका आ ऊ भी साउंड होता है, तो हम अगर लिखना है हाउस, तो हम ये यूज करेंगे। ब्राउन, तब हम यूज करेंगे, तब अभी हम यूज करेंगे DOUBT, है ना। तो ये बी तो साइलेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे? डा उट। नेक्स्ट हमारा है, देखो मैंने अभी आपको बताया था इंग्लिश में ना ए का कोई साउंड नहीं होता। अगर मुझे हेट बोलना है तो दैट विल नॉट बी हेट, दैट विल बी हेट, विच इज ए और ई का साउंड, ए ई, एट, ओके। जैसे कि वर्ड क्या है ये, दिस इज नॉट एट, इट्स एट। इन दोनों की जो ट्रांसक्रिप्शन बनेगी, क्या बनेगी हमारी? हेट, ठीक है। सॉरी, एट, ये एच नहीं आएगा, सॉरी सॉरी। अगर मुझे हेट लिखना है, दैट विल नॉट बी हेट, इट विल बी हेट। दिस इज नॉट गेट, इट्स गेट। एक वर्ड है, दिस इज एम, नो इट्स एम, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। स्ट्रेस मार्क सबके साथ लगाना है हमने। नेक्स्ट, ओ मोनोथोन की अगर हम बात करें तो दैट विल बी ओ और ई। क्या बनेगा यहाँ पे हमारा? ओई या फिर ओय। इसकी भी दो प्रोनाउंसिएशंस है, दो साउंड्स है, ओई वर्सेस ओ ए, ओय। कैसे? टॉय, ठीक है, टॉय, सॉइल, ठीक है। यहाँ पे ओए का साउंड है, यहाँ ऑयल का साउंड है, ओई, ठीक है। जॉय, यहाँ कॉयल। तो आपको याद रखना है इसके दो साउंड्स, ओए वर्सेस ओय। इसी तरह हमारा एक और साउंड है, दैट विल बी ओ, ओ। जैसे कि ये वर्ड है ना हमारा, इट्स नॉट नो, ये नहीं है, इट इज नो। आपको याद रखना है इंग्लिश में जो ओ होता है ना, तो वो ओ नहीं होता, द प्रोनाउंसिएशन विल बी ओ, ओ, अ और ओ, ओ। सो दिस इज नॉट नो, इट्स नो, 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 स्लो,
याद रखना है जो ओ का साउंड होगा दैट विल बी औ औ। जैसे वर्ड है ना, क्या बोलते हैं हम इसे, फ्लो, नो, दैट विल बी फ्लो। तो आपको याद रखना है जो ओ का साउंड है दैट विल बी औ। ओ का कोई साउंड नहीं होता इंग्लिश में, तो दैट विल बी औ। अगर हम बोले ना नो वाला कौन सा बनेगा, ये वाला, दिस इज नो एंड दिस वन विल बी नो। वैसे ही एक और साउंड है हमारा है दैट विल बी ए य। ए य क्या बनेगा इसका ट्रांसक्रिप्शन, ए एयर। जैसे कि एयर, एयर भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। केयर, के सॉरी के य। अच्छा यहाँ पे देखिए यह क्या बनेगा, ए ए, विच मीन्स एयर, केयर, बेर। ओके, याद रखना है आपको। आपको याद रखना है कि ये जो साउंड है दैट विल बी एयर, एयर, इसीलिए एयर है, एयर नहीं है, इसलिए केयर है, केयर नहीं है। बेर है, बियर जो होगा वो BEER होगा, ये बेर है, टेडी बेर। वैसे ही एक लास्ट जो साउंड हमारा बच गया है, ऊ अ, ऊ, कैसे, पुअर, श्योर, श्योर नहीं है, ठीक है। श उ अ, टूर, टूर नहीं है, ये टूर है, टूर। तो दीज आर द ऑल मोनोफ्थोंग डिप्थोंग साउंड्स। शुरू से एक बार रिविजन कर लेते हैं, क्या है, आई, कैसे याद रखना है आपको, आई से, आ और ई, आई। वैसे ही नेक्स्ट हमारा है ईय, ईय, ये कौन सा है, आओ, वाओ से याद रखना है आपको इसे। ए, कैसे रखना है, हम कहते हैं ना ए, चुप हो जाओ, है ना, तो वही एट से याद रखना है इसको। ऑय, ऑय को हमने याद रखना है टॉय से। ये कौन सा है, नो। जैसे वर्ड है ना हेलो, तो हेलो नहीं होता हेलो, क्योंकि ओ जो एंड में है ना तो वो आओ इसका साउंड होता है। एयर, एयर नहीं है, एयर, एयर। दिस वन इज ऊ, ऊ, फू, शू, टू। अब देखो क्या होता है जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करते हैं ना, तो जो ज़्यादातर जो कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश में, जैसे हम कॉन्सोनेंट्स लिखते हैं वैसे ही कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, लेकिन कुछ चेंज है। जैसे कि जब हमें च लिखना है, च, जैसे कि जब हमें च लिखना है तो हम ये वाले सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे चिन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये वाला सिंबल, आई हमने किया था मोनोफोंग वाली उसमें, चिन, ठीक है। अगर मुझे थ लिखना है तो हम थीटा वाला थ यूज करते हैं, थिन। अगर मुझे थिन लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, है ना। अगर मुझे द लिखना है तो 6 डाल के ऐसे कट करना है, कैसे हो जाएगा, दिस। अगर मुझे दिस लिखना है तो कैसे, IS, दिस, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे श लिखना है तो हम ये वाला सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है, शिन, IN, शिन। ये एक बॉडी पार्ट होता है, कॉमन करके बताना इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कौन से वाला बॉडी पार्ट है ये। वैसे ही एक आखिरी साउंड है वावल साउंड में, मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। जो अंग का साउंड होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर जैसे शिन है, अगर मुझे शाइनिंग लिखना है, इंग, इंग अंग आ रहा है ना वो, शाइनिंग, ठीक है।
तो कैसे लिखेंगे? श आई, डिप्थोंग है ये, निंग, निंग, नीइंग, शाइनिंग। वैसे ही जो ज साउंड होते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे पहला हमारा है ज, तो हम कैसे लिखेंगे ज को? ऐसे नॉर्मल, जार। ठीक है, या अगर मुझे जार लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ज के लिए ये आ, जा। ठीक है, क्योंकि आर तो साइलेंट होता है, जा। अगर मुझे जग लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? जग। उसी तरह एक और साउंड होता है ज में, दैट विल बी साउंड। ये ज है, दिस विल बी साउंड। कैसे याद रहेगा हमें? जू। इंग्लिश में भी जू ऐसे ही लिखते हैं, है ना, ज के लिए। तो अगर मुझे जू ट्रांसक्राइब करना है तो हम क्या लिखेंगे? ऊ वाला लॉन्ग ऊ साउंड, जू। ये क्या है? दिस इज नॉट जूलॉजी, इट्स जोलॉजी। इसको ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे? जो, जोलॉजी। अब जे कौन से वाला? ये जार वाला, जोलॉजी, जोलॉजी। ठीक है, उसी तरह कोई भी इंग्लिश में वर्ड या तो वाई या फिर यू से शुरू होता है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, जैसे कि यूअर। ठीक है, या फिर योर भी बोल सकते हैं आप इसको, यो, सॉरी, यो। ठीक है, यो। या फिर इसकी दो प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, यू। ठीक है, येलो। हमने क्या पढ़ा है? जो ओ का साउंड होता है ये आओ होता है, इसीलिए क्या बनेगा इसका प्रोनाउंसिएशन? या, लव, येलो। अगर मुझे बोलना है यस, क्या बनेगा? यस। अब स्टूडेंट्स, हमने पिछले कुछ वीडियोस में या फिर कुछ वर्ड्स किए हैं, अब हम थोड़े से बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वर्ड है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं ना, इसीलिए करा रही हूँ मैं। दिस इज नॉट थम, इट्स नॉट थम, इट इज टूम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? टूम, टूम, बी साइलेंट है। ठीक है, वैसे एक वर्ड है दैट विल बी, हम क्या पढ़ते हैं इसको? डेमोक्रेसी? नो, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल बी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, सॉरी, डेमो, डेमो, डेमोक्रेसी, कर, क्र, सी, डेमोक्रेसी, ड, डीमो, क्र, सी आई, क्र। ठीक है, डेमोक्रेसी। वैसे ये वर्ड है एक, इट्स नॉट डेमोन, इट इज डीमन, डी आई, डीमन, कप वाला डीमन। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको क्या करने हैं। अगर आपके मन में कोई भी वर्ड आता है ना, आपको करना क्या है, उस वर्ड को आप गूगल पे जाओगे, oxforddictionary.com पे लिखोगे, तो वहाँ पे आपको वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी आएगी, ट्रांसक्रिप्शन भी आएगी। और ये ट्रांसक्रिप्शन आप तभी पढ़ सकते हो जब आपने ट्रांसक्रिप्शन सीखी है। और जब आपको पता ही नहीं है सिंबल का मतलब क्या है, तो आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे कैसे? इसीलिए आपको ये ट्रांसक्रिप्शन कराई जाती है, ताकि आप इन वर्ड्स को आप करेक्टली पढ़ सको। अगर आपको लेटर्स ही नहीं आते तो कोई भी वर्ड आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। इसीलिए आपको इनका जो बेसिक्स है वो कराया जाता है, ताकि आप वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस कर पाओ।